अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद अतीक हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं अतीक पीवीएमसी एकेडमी। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.1 को देख रहे हैं। इसके अंदर देखें तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल। यानी हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है हमने, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी है हमने, उन पे आपने देखना है कि एलाइड एंगल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं एलाइड एंगल क्या होता है। देखिए, एलाइड एंगल के लिए लिखा है द एंगल ऑफ मेजर्स π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 2π प्लस माइनस थीटा आर कॉल्ड एलाइड एंगल। अच्छा, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन की कि आपके पास वो एंगल के जो इस फॉर्म में लिखे जाए उनको हम कहते हैं एलाइड एंगल। लेकिन एलाइड एंगल होता क्या है, याद रखें, द एंगल विच आर कनेक्टेड विद बेसिक एंगल। यानी मैं लिखता हूं बेसिक एंगल, एक लिखता हूं, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं थीटा, कोई भी बेसिक एंगल है। द एंगल विच आर कनेक्टेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा, मैंने थीटा लिख दिया, बाय अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल, यानी मैंने कनेक्ट कर दिया एक राइट एंगल। अब इसको मैंने डिग्री फॉर्म में लिखा, आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। यानी मैं यहां पे लिखता हूं दोनों फॉर्म में 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी बेसिक के साथ राइट एंगल, या फिर मैं रेडियन फॉर्म में लिख देता हूं π/2 प्लस थीटा आर इट्स मल्टीपल, यानी इसके राइट एंगल या उसके मल्टीपल जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, एलाइड एंगल होंगे। यानी देखो 90 प्लस माइनस थीटा और π/2 प्लस माइनस थीटा। अब इस 90 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके मल्टीपल की भी बात की हुई है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहां पे 2 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। ये 2 और 2 खत्म, तो 90 मल्टीप्लाई 2 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और पाई प्लस माइनस थीटा। तो यहां पे देखो जो मैंने स्टार्ट में लिखा π/2 प्लस माइनस थीटा एक, यानी कि π/2 प्लस माइनस थीटा, बेसिक एंगल विद राइट एंगल। अब दूसरा मैंने लिखा बेसिक एंगल विद मल्टीपल ऑफ राइट एंगल। अब यहां पे देखें तो क्या आ रहा है, π/180 प्लस माइनस थीटा और पाई प्लस माइनस थीटा। तो अब देखिए जो स्टार्ट में लिखा था, यानी π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, यानी वही बातें जनरेट हो रही है। कैसे आगे, मतलब पहला हमने लिखा बेसिक एंगल विद राइट एंगल, और फिर उसने कहा था आर इट्स मल्टीपल, यानी आपने, मैंने पहले भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस माइनस थीटा, बेसिक उसी तरह से, लेकिन जस्ट मल्टीपल साथ लिखा, तो ये क्या बन गया 180, ये और ये कैंसिल, तो पाई की वैल्यू भी आपके पास 180 होती है। फिर अगर मैं एक और वैल्यू लिख दूं, तो पहले 2 लिखा, यहां पे देखो क्या है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहां पे आपके पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे 2, और यहां पे अगर मैं 3 π/2 लिख दूं और प्लस माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहां पे 3 π/2 प्लस माइनस थीटा। तो एक सर्कल के अंदर टोटल जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। तो 1 2 से भी लिख लिया, 3 से भी, और अब मैं अगर 4 से लिखता हूं तो 4 इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4 π/2 प्लस माइनस थीटा।
तो ये क्या बन जाएगा 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस थीटा। देखो एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, और एक आपके पास ये वैल्यू है, एक आपके पास ये वैल्यू है। तो जो उसने डेफिनेशन की थी अलाइड एंगल की, क्या वो बात कंप्लीट हो रही है? यानी उसने कहा ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं कि द एंगल ऑफ मेजर दिस 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 एंड दिस आर कॉल्ड अलाइड एंगल। अब ये होते क्या है कि बेसिक एंगल के साथ अगर आपके पास कनेक्ट कर दिया जाए राइट एंगल को, तो वो तमाम एंगल अलाइड एंगल कहलाते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। हमने देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके अंदर अलाइड एंगल का क्या रोल है। तो उसके लिए लिखते हैं जी, पहली बात, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अंदर हमने देखा था कि जैसे हमने लिखा था कि साइन अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमने साइन के लिए प्लस में भी देखा था, माइनस में भी, इसी तरह से कॉस प्लस और माइनस के लिए, फिर टेन प्लस और माइनस के लिए, यानी ये हमने कंप्लीट वैल्यूज देखी थी। यहां पे भी हम इसी तरह से देखेंगे कि साइन के लिए भी π/2 प्लस माइनस थीटा, कॉस के लिए भी और टेन के लिए भी। यहां पे भी साइन के लिए भी देखेंगे, कॉस के लिए भी देखेंगे और टेन के लिए भी। अगेन साइन कॉस और टेन, साइन कॉस और टेन, कि अगर आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये वैल्यू दी हुई हो, तो आप इसको ओपन किए बगैर आप उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, या आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, या फिर आपका जो एमडी कैट है उसके अंदर, सॉरी ई कैट जो है उसके अंदर आपको जरूर पूछा जा सकता है। तो मैं लिखता हूं पहली बात, इसको लेके चलते हैं, साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिर्फ यहां पे पहली वैल्यू लिखता हूं, यानी साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बात यहां पे लिख देता हूं, पहले मैं क्वाड्रेंट को ड्रा कर देता हूं। तो मैं क्वाड्रेंट ड्रा कर देता हूं यहां पे। ये देखिए आपके पास एक्स वाई प्लेन है, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर इसको मैं रेडियन फॉर्म में लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, π/2 पाई, 3π/2 और 2 पाई। देखें ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो बातें हैं ये आपके पास कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, कहीं सेकंड में, कहीं थर्ड में और कहीं फोर्थ में। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से देखना होगा कि फर्स्ट में साइन क्या है, सेकंड में साइन क्या है, थर्ड में साइन क्या है। इसी तरह से कॉस के हवाले से, टेन के हवाले से हमने ये बात कंप्लीट करनी है। तो यहां पे देखें तो अगर π/2 प्लस थीटा हो, माइनस थीटा हो, तो आपके पास कहां पे आएगा, यानी π/2 माइनस थीटा में लिखता हूं। बेसिक एंगल विद राइट एंगल ये भी आ सकता है। तो देखो ये आपके पास किस में चला गया, फर्स्ट में। क्यों, 90 में कुछ माइनस कर रहे हैं, तो कहां पे मूव कर रहा है, फर्स्ट में मूव कर रहा है, यानी 90 के अंदर कुछ हम माइनस कर रहे हैं।
फिर अगर आपके पास यहां पे ये लिख दिया जाए कि π/2 प्लस थीटा, देखो 90 में कुछ ऐड हुआ तो किधर मूव कर गई, सेकंड में। फिर अगर ये लिख दिया जाए कि पाई माइनस थीटा, कि 180 में कुछ माइनस किया जा रहा है तो हम मूव किधर कर रहे हैं, सेकंड में। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि फर्स्ट में आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। अब यहां पे देखा जाए तो ये तो मैं अलाइड एंगल की बात कर रहा हूं कि अलाइड एंगल कहां कहां अगर क्या लिखा हो तो उससे क्या मुराद होगा। यानी π/2 माइनस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस थीटा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा हो तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर पाई प्लस थीटा हो तो ये पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो 3π/2 और माइनस थीटा, यानी 270 में कुछ माइनस किया जाए तो वो किधर मूव कर जाएगा, सेकंड में, थर्ड में। और इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखता हूं 3π/2 प्लस थीटा, यानी 270 में कुछ ऐड किया जाए तो वो किधर मूव कर जाएगा, फोर्थ में। लेकिन अगर 360 में यानी 2π माइनस थीटा, 360 से कुछ माइनस कर दिया जाए तो ये आपके पास 270 और 360 के बीच में आएगी वैल्यू। तो अब यहां पे याद रखना कि बेसिक एंगल के साथ राइट एंगल हो तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है कि अगर साइन π/2 प्लस थीटा है या साइन π/2 माइनस थीटा है तो वो उसके अल्टरनेट में चेंज होगा। यानी अल्टरनेट से क्या मुराद होगा कि अगर आपके पास साइन π/2 प्लस थीटा है तो इसका अल्टरनेट काज होगा। अगर आपके पास काज π/2 प्लस थीटा है तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है, साइन है। अगर टेन π/2 प्लस थीटा है तो इसका अल्टरनेट क्या है, कॉट है। यानी कि बेसिक आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसी के इनवर्सेस आपके पास सिकेंड, कोसिकेंट और कॉट है। हम बेसिक को देखेंगे, इनवर्स आपने खुद से देखना होगा। अब π/2 साइन π/2 प्लस थीटा, ये बात तो हमने देख ली कि ये इसके अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट आपने ये वाला फार्मूला आपने ओपन नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जब इसको ओपन करेंगे तो फिर भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि आपने देखना होता है कि साइन π/2 कहां पे है, साइन पाई कहां पे है, वो वैल्यूज पुट करने के बाद रिजल्ट देखते हैं। लेकिन यहां पे इस अलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल, इससे आप देख लेते हैं कि डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेते हैं, हम टाइम इसमें बचा सकते हैं अपना पेपर के अंदर। तो यहां पे देखो साइन π/2 प्लस थीटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, π/2 प्लस थीटा। पहले हमने देखना है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो π/2 प्लस थीटा 90 में कुछ ऐड किया जा रहा है तो कहां पे मूव हुआ, सेकंड में। तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और ये किस में चेंज होगा, इसके अल्टरनेट में, यानी कि कॉज ऑफ थीटा। दूसरी बात प्लस में देख लिया, माइनस में भी देख लो, यानी साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। तो देखो अब π/2 माइनस थीटा, तो मैंने कहा π/2 प्लस थीटा हो या कि माइनस हो, लेकिन आपने करना क्या होता है, जस्ट उसके अल्टरनेट में चेंज करना है। लेकिन अल्टरनेट में चेंज करने से पहले आपने ये देखना होता है ये किस क्वाड्रेंट के में लाई कर रहा है। और अगर क्वाड्रेंट आपके पास जैसे ये साइन है तो साइन फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर ये थर्ड में होता साइन के साथ तो फिर हम क्या लिखते हैं, वहां पे नेगेटिव लिखते हैं। तो यहां पे देखो π/2 माइनस थीटा, यानी कि पाई में कुछ 90 में कुछ माइनस किया जा रहा है तो किधर मूव हो रहा है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास अगेन कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, प्लस कॉज ऑफ थीटा। फिर आगे मूव करें, साइन हो गया, कॉज को देखते हैं। कॉज हमारे पास इसी वैल्यू के लिए कॉज ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा। तो अब कॉज ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा तो मैं पहले लिखता हूं
cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। पहले माइनस को देख लेते हैं। तो देखो आपके पास पाई बाई टू माइनस थीटा, देखो आपके पास पाई बाई टू माइनस थीटा है, तो हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो किधर चेंज होगा? इसके अल्टरनेट में। तो काज का अल्टरनेट क्या है? साइन। तो साइन ऑफ थीटा, यानी काज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काज क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन ये चेंज किस में होगा? साइन में। क्यों चेंज होगा? पाई बाई टू के साथ कोई बेसिक एंगल ऐड है, यानी 90 के साथ कोई बेसिक एंगल ऐड है। दूसरी बात लिखता हूं, काज ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। तो यहां पे देखें तो पाई बाई टू प्लस थीटा, यानी 90 में कुछ ऐड हो रहा है। किधर मूव हुआ? सेकंड में। सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव क्या है? साइन और इसका इनवर्स कोसिकेंट। तो ये काज है, तो काज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और उसकी अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा, यानी काज साइन में चेंज होगा लेकिन माइनस के साथ। दूसरी बात, यानी आपके पास साइन भी हो गया, काज भी हो गया। अब हम टेन की बात करते हैं। तो टेन को लिखते हैं टेन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा। तो प्लस माइनस थीटा, पहले लिखते हैं टेन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये इसका अल्टरनेट क्या होता है? कॉट, यानी पॉजिटिव और कॉट ऑफ थीटा। फिर आपके पास टेन पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस थीटा, यानी माइनस हो गया प्लस। तो प्लस को देखें तो प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी पाई बाई टू प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है और साथ में इसके इनवर्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस कॉट ऑफ थीटा। पहली बात हो गई कंप्लीट, यानी पाई बाई टू के साथ जब भी कोई आपके पास बेसिक एंगल ऐड हो रहा हो, यानी 9 या पाई बाई टू, अगर आप रेडियन फॉर्म में देखते हैं तो पाई बाई टू में बेसिक एंगल कोई ऐड हो रहा हो, या फिर डिग्री फॉर्म में देखते हैं तो आपने 90 में कोई बेसिक एंगल ऐड हो रहा हो, तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी वो अपने अल्टरनेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। और साथ में आपने क्वाड्रेंट को देखते हुए प्लस माइनस यूज करना है। अब दूसरी बात को देखते हैं, यानी दूसरी बात हमारे पास क्या है? पाई बाई टू, सॉरी पाई प्लस माइनस थीटा, इसको देखना है। अब ये मैंने साइन काज और टेन लिखा, इसके जो बाकी इनवर्सिस हैं सिकेंट कोसिकेंट और काट, तो वो भी आपके पास इसी तरह से उनके इनवर्सिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिक में बता रहा हूं क्योंकि 3 बेसिक है और 3 उनके इनवर्सिस हैं। अब पाई के साथ हम देखते हैं तो साइन, पहला साइन के हिसाब से देखते हैं। साइन पहले माइनस के लिए देख लेते हैं, पाई माइनस थीटा। तो याद रखो जब भी आपके पास पाई के साथ कोई बेसिक एंगल ऐड हो रहा हो या 90 180 के साथ कोई बेसिक एंगल ऐड हो रहा हो, तो वो किसी भी अल्टरनेट पे चेंज नहीं होगा, वो अपने ही उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रहेगा। लेकिन आपने सिर्फ साइन चेंज करना होगा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो देखो पाई बाई पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कहां पे है? सेकंड में है। तो सेकंड में है, तो मैंने कहा जब पाई के साथ कोई बेसिक एंगल ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा तो आपने उसी में रखना है। साइन ऑफ थीटा आ गया, लेकिन साथ में साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि आपके पास किसमें है? सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा किस में चला गया? थर्ड में। तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और अपने ही रेशो में रहे, मतलब साइन है तो साइन ही में रहेगा, उसके अल्टरनेट में नहीं मूव करेगा। उसके बाद है जी, साइन हो गया। अब काज को देखते हैं। तो काज
पाई, पहले माइनस देख लेते हैं, माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। तो सेकंड में है तो काज काज ही में रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से सेकंड में काज क्या होता है? नेगेटिव होता है, और काज ऑफ थीटा। इसी तरह से पॉजिटिव के लिए देखते हैं, तो काज पाई प्लस थीटा, तो ये किस में चला जाएगा? माइनस कॉज ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि पाई प्लस थीटा भी आपके पास कहां पे है? थर्ड में है। तो काज पॉजिटिव कहां कहां पे है? फर्स्ट और फोर्थ में है। आगे देखते हैं इसको। टेन के लिए, तो टेन आपके पास पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या बनेगा? पाई माइनस थीटा, तो टेन टेन ही में रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, तो माइनस टेन होगा, माइनस टेन ऑफ थीटा। दूसरी बात कि टेन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो यहां पे देखो टेन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कहां पे मूव कर गया? थर्ड में, और थर्ड में कौन पॉजिटिव है? टेन पॉजिटिव है, तो टेन हम प्लस और टेन ऑफ थीटा, यानी आपके दो वैल्यूज कंप्लीट हो गई, पाई बाय टू प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा। अब बाकी दो भी लिख लेते हैं। बाकी आपके पास ये थ्री है, थ्री पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा। तो देखो अब यहां पे इसके लिए मैं लिखता हूं, पहले लिखता हूं साइन, साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा। याद रखें कि साइन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। तो जब पाई बाय टू आ गया, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी 90 में कोई बेसिक एंगल ऐड हो रहा हो, तो उस वक्त आपको क्या होगा? उसके अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा। ये इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि पाई बाय टू जब भी होगा, तो आपने क्या लिखना है? उसके अल्टरनेट में। लेकिन ये कहां पे है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो कॉज ऑफ थीटा। फिर दूसरी बात कि साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये भी आपके पास, ये इस वक्त थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में भी साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन ये चेंज किसके होगा? इसके अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा, काज में। ये आपके पास साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, यानी ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो चेंज किस में होगा? उसके अल्टरनेट में, यानी माइनस कॉज ऑफ थीटा। साइन भी हो गया, प्लस माइनस। अब हम कॉज लिखते हैं, तो कॉज आपके पास कॉज थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, तो थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव लगा दिया। फिर आपके पास चेंज किस में होगा? उसके अल्टरनेट में, साइन ऑफ थीटा। अब cos थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, तो थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा ये किस में मूव कर गया? फोर्थ में, तो फोर्थ में cos अपना घर है इसका, तो क्या होगा? पॉजिटिव, लेकिन उसके अल्टरनेट में चेंज होगा क्योंकि पाई बाय टू है। अब आखिरी बात देखते हैं इसकी, टेन, टेन थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा के लिए पहले देख लेते हैं। तो ये क्या होगा? उसके अल्टरनेट में चेंज होगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, थर्ड में टेन खुद क्या है? इसका अपना घर है, पॉजिटिव, और किस में चेंज होगा? कॉट ऑफ थीटा। फिर इसी तरह से टेन थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, तो ये अपने घर से मूव कर गया, यानी किस में मूव कर गया? फोर्थ में, तो फोर्थ में ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, और उसके अल्टरनेट में चेंज कर देगा। आखिरी बात रह गई है,
आखिरी बात है 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो साइन के लिए लिखते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो देखो याद रखो, अगर पाई है या 2 पाई है तो ये दो जो है इस पे वो अपनी ही रेशो में, यानी साइन है तो साइन में रहेगा, और काज है तो काज में, टेन है तो टेन में। तो 2 पाई के लिए भी, यानी पाई और 2 पाई आपने अल्टरनेट में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 के लिए वो अपने अल्टरनेट में चेंज हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 3 साइन 2 पाई माइनस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में, यानी 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और ये साइन साइन ही में रहेगा। फिर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा। अब यहां पे देखें तो साइन 2 पाई प्लस थीटा है, तो प्लस थीटा देखो जब हम यहां पे पहुंच गए यानी कि 360 पे, तो अब एक सर्कल कितने एंगल पे कंप्लीट होता है? 360 पे। अब क्या हुआ? 360 में कुछ और ऐड हो रहा है, तो 360 में जब कुछ और ऐड होगा तो वो किधर मूव कर जाएगा? वो अगेन फर्स्ट में आ जाएगा। तो यहां पे क्योंकि फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो जस्ट साइन ऑफ थीटा। फिर इसी तरह से काज के लिए देखते हैं, काज ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। तो काज 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी अपने घर में है, तो काज अपने घर में है तो पॉजिटिव होगा, और काज 2 पाई के साथ है तो इसी में रहेगा, यानी काज ऑफ थीटा। फिर आपके पास काज 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आपके पास किधर मूव कर गया? 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में आ गया, तो फर्स्ट में आ गया तो आपके पास ये क्या बनेगा? प्लस और काज ऑफ थीटा। इसी तरह से लास्ट रह गई है वैल्यू 10, तो 10 2 पाई माइनस थीटा। तो 10 2 पाई माइनस थीटा, यानी ये फोर्थ में है तो फोर्थ में 10 क्या होता है? नेगेटिव, और 10 ही में रहेगा, 10 ऑफ थीटा। फिर आखिरी बात आज के लेक्चर की 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। तो प्लस थीटा तो ये किधर मूव कर गया? फर्स्ट में मूव कर गया, तो फर्स्ट में मूव कर गया तो हम इसको लिखेंगे प्लस 10 ऑफ थीटा। ये था आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको हमने यूज किया, और बगैर ओपन किए किसी भी फार्मूले को हमने डायरेक्ट बताया कि आपके पास 2 पाई प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, माइनस थीटा, ये क्या क्या वैल्यूज देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको इस चैनल से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।